Good morning. My name is Dr. Rita Kumari, Department of Psychology, मड़वाड़ी कॉलेज रांची। आज मैं सेमेस्टर 2 जेनरिक इलेक्टिव पेपर 2, पेपर का नाम है सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत यूनिट 4 एटीट्यूड मनोवृत्ति, इसके साथ साथ सेमेस्टर 3 ऑनर्स पेपर 7 यूनिट 2 एटीट्यूड। पिछले क्लास में मैंने मनोवृत्ति क्या है और उसकी परिभाषाओं पर चर्चा कर चुकी हूँ। आज मैं मनोवृत्ति के दूसरे पार्ट पर चर्चा करूँगी। मनोवृत्ति के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स। मनोवृत्ति एक अर्जित प्रवृत्ति, एक्वायर्ड टेंडेंसी है। संभवतः तब इसके निर्माण में बहुत से कारकों का प्रभाव पड़ता है। आज समाज मनोवैज्ञानिकों ने मनोवृत्ति के विकास तथा निर्माण को प्रभावित करने वाले बहुत से कारकों से संबंधित कई प्रयोग किए हैं। भिन्न भिन्न प्रयोगों के आधार पर इन लोगों ने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं और उन्हीं निष्कर्षों के आधार पर मनोवृत्ति का विकास एवं निर्माण प्रभावित होता है। कुछ ऐसे प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आवश्यकता पूर्ति। प्रायः यह देखा गया है कि जिस व्यक्ति, वस्तु तथा घटना से हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होती है एवं आवश्यकता की पूर्ति होती है, उसके प्रति हमारी मनोवृत्ति अनुकूल होती है तथा जिस वस्तु या व्यक्ति या घटना से हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है एवं आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है, उसके प्रति हमारी मनोवृत्ति प्रतिकूल हो जाती है। छात्रों की मनोवृत्ति सामान्यतः पासपोर्ट तथा गाइड पुस्तकों की ओर से पाठ्य पुस्तकों की तुलना में अधिक अनुकूल इसलिए होती है क्योंकि उनमें उनके वांछित आवश्यकता की लगभग पूर्ति हो जाती है और बना बनाए रेडीमेड उनको क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। इसी कारण उनकी उन पुस्तकों में रुचि अधिक होती है। नंबर 2, दी गई सूचनाएं। मनोवृत्ति के निर्माण में व्यक्ति को जो सूचनाएं मिलती है उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आधुनिक समाज में लोगों को भिन्न भिन्न माध्यमों के जैसे रेडियो, दूरदर्शन, अखबार, पत्रिका, इंटरनेट, ट्विटर, मोबाइल, कंप्यूटर, सभी चीज़ों से सूचनाएं प्राप्त होती है। चाहे सूचना का स्रोत कुछ भी हो, यदि व्यक्ति यह समझता है कि उसे जो भी सूचना मिल रही है वह विश्वसनीय है, तो उस सूचना के अनुकूल वह अपनी मनोवृत्ति का निर्माण कर लेता है। आजकल विद्यार्थी गूगल पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और सभी आंसर्स वहीं से ढूंढने की कोशिश करते हैं और गूगल उनको क्वेश्चन आंसर करने में काफ़ी सहायक होती है। आज के युग के स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेट की बहुत आवश्यकता है और वो गूगल के द्वारा अपने बहुत सारे मन की दुविधाओं को दूर करते हैं। इसीलिए आज के स्टूडेंट के लिए गूगल एक अनुकूल मनोवृत्ति है। परंतु यदि उसे किसी कारण से मिलने वाली सूचना की विश्वसनीयता पर शक होती है तो उससे वह अपनी मनोवृत्ति को बदलकर उसकी जगह कोई नई मनोवृत्ति
विकसित कर लेता है। इस तरह से मनोवृत्ति का निर्माण दी गई सूचना की विश्वसनीयता पर काफ़ी निर्भर करती है। नंबर 3, सामाजिक सीखना, सोशल लर्निंग। मनोवृत्ति के निर्माण में सामाजिक सीखना, सोशल लर्निंग का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे एक बच्चा अपने पिता को जब बार बार यह कहते हुए सुनता है कि अमेरिकन मेहनती, साहसी, ईमानदार व्यक्ति होते हैं, तो धीरे धीरे वह अमेरिकन के प्रति एक अनुकूल मनोवृत्ति विकसित कर लेता है। उसी तरह से जब कोई बच्चा अपने पिता से बार बार यह सुनने को मिलता है कि हरिजन पिछड़े, गंदे एवं मंद बुद्धि के होते हैं, तो धीरे धीरे हरिजन के प्रति उसकी मनोवृत्ति प्रतिकूल हो जाती है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बेंडुला का मत है कि मनोवृत्ति के निर्माण में निरीक्षण सीखना, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी महत्वपूर्ण होता है। निरीक्षण सीखना के द्वारा बच्चे वैसे मनोवृत्ति को भी अपने में विकसित कर लेते हैं जिन्हें उनके माता पिता स्वयं सीखने के लिए अधिक प्रोत्साहित नहीं करते। जैसे यदि एक पिता अपने पुत्र को ईमानदारी की सबक सिखलाता है, परंतु यदि वह स्वयं बेईमानी का कार्य खुलेआम करता है, तो पुत्र पिता की बातों को कम महत्व देता है और स्वयं भी बेईमानी और भ्रष्टाचार करने की मनोवृत्ति उसमें विकसित हो जाती है, क्योंकि वह अपने पिता की गलत एवं कपटी क्रियाओं का निरीक्षण करता है। नंबर 4, समूह संबंधन। व्यक्ति की मनोवृत्ति के निर्माण में समूह संबंधन का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। समूह संबंधन से तात्पर्य व्यक्ति का किसी खास समूह से संबंध कायम करने से होता है। प्रायः यह देखा जाता है कि जब व्यक्ति अपना संबंध किसी खास समूह से जोड़ता है, तो वह उस समूह के मूल्यों, वैल्यूज़, मानकों, नॉर्म्स, विश्वासों, तौर तरीकों को भी स्वीकार कर लेता है और उसी के अनुरूप मनोवृत्ति विकसित कर लेता है। जैसे एक जनता दल का विधायक जब जनता दल का परित्याग करके कांग्रेस में चला जाता है, तो वह उस पार्टी के सारे मानकों एवं मूल्यों को न केवल स्वीकार ही करता है, बल्कि उसके अनुरूप वह एक विशेष मनोवृत्ति भी विकसित कर लेता है, ताकि उसके विचार कांग्रेस पार्टी के मुख्य विचारधारा के अनुकूल दिखे और पुरानी पार्टी जिसको वो छोड़कर आया है उसके प्रति वह प्रतिकूल मनोवृत्ति बना लेता है। नंबर 5, सांस्कृतिक कारक, कल्चर फैक्टर्स। मनोवृत्ति के निर्माण एवं विकास में सांस्कृतिक कारकों का भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रत्येक व्यक्ति का पालन पोषण किसी न किसी संस्कृति में होता है और प्रत्येक संस्कृति का अपना मानक, मूल्य, परंपराएं, धर्म आदि होते हैं, जिसके अनुकूल व्यक्ति मनोवृत्ति विकसित करता है। सबसे अच्छा उदाहरण है हिंदू संस्कृति की तुलना में मुस्लिम संस्कृति से करने पर हमें यह पता चलता है कि मुस्लिम संस्कृति में पले व्यक्तियों की मनोवृत्ति मौसेरे एवं चचेरे भाई बहनों की शादी के प्रति अनुकूल होती है, परंतु हिंदू संस्कृति में पले व्यक्तियों की मनोवृत्ति इस तरह के शादी के प्रति प्रतिकूल होती है। उसी तरह से मृत्यु के समय भी अंतिम संस्कार किस ढंग से किया जाता है, इस पर भी हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति में अंतर पाया जाता है। हिंदुओं की मनोवृत्ति शव को जला देने के प्रति अनुकूल है और मुस्लिम्स की
दफनाने के प्रति अनुकूल है। ठीक इसके विपरीत मुसलमानों को जलाने के प्रति, शव को जलाने के प्रति प्रतिकूल है और हिंदुओं को दफनाने के प्रति प्रतिकूल है। नंबर 6, व्यक्तित्व कारक, पर्सनालिटी फैक्टर्स। मनोवृत्ति के निर्माण एवं विकास में व्यक्तित्वशील गुणों की भी भूमिका होती है। व्यक्ति उन मनोवृत्तियों को जल्द सीख लेता है जो उसके व्यक्तित्वशील गुण के अनुकूल होती है। शायद यही कारण है कि एक चोर, उचक्का तथा असामाजिकशील गुणों से युक्त व्यक्ति बहुत ही जल्दी असामाजिक कार्य सीख लेता है, जैसे चोरी, डकैती, गुंडागर्दी, खून करना, बलात्कार करना इत्यादि के प्रति अनुकूल मनोवृत्ति विकसित करके उसे पेशा के रूप में भी अपना लेता है। नंबर 7, रूढ़िकृतियाँ, स्टीरियोटाइप। रूढ़िकृतियाँ या रूढ़ि युक्तियाँ से तात्पर्य किसी वर्ग या समुदाय के लोगों के बारे में स्थापित सामान्य धारणाओं तथा सामान्यीकरण से होता है। मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि मनोवृत्ति के निर्माण एवं विकास में रूढ़ि युक्तियाँ या रूढ़िकृतियों का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारे समाज में महिलाओं के प्रति एक रूढ़िकृति यह है कि पुरुषों की अपेक्षा अधिक धार्मिक एवं परामर्शग्राही होती है। फलस्वरूप महिलाओं के प्रति एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति सामान्य लोगों में पाई जाती है। उसी तरह से हिंदू समाज में एक महत्वपूर्ण रूढ़ि युक्ति यह है कि गाय उनकी माता होती है, परंतु मुस्लिम समुदाय के लिए इस प्रकार की रूढ़ि युक्तियों से कोई मतलब नहीं है। फलस्वरूप गाय हिंदुओं के लिए अनुकूल मनोवृत्ति होती है और मुस्लिम्स के लिए प्रतिकूल। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मनोवृत्ति के निर्माण तथा विकास में कई कारकों का प्रभाव पड़ता है, जिससे उसका स्वरूप स्पष्ट होता है। आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।